हड्डी को जब कोई श्वान चूसता है, खाता है, वास्तव में वह सूखी हड्डी होती है, लेकिन उसको इतना वह जीभ से अपने उसको स्वाद लेता है कि उसका अपने जीभ के द्वारा जो कुछ रक्त उस पर लग जाता है ना, उसी को वह समझता है कि हड्डी में से रस मिल रहा है। आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। वह हड्डी बिल्कुल निष्ठुर है, उसमें कोई रस, कोई सुगंध कुछ भी नहीं है, दुर्गंध तक में कुछ भी नहीं, निरा है वो। लेकिन इतनी आसक्ति है उस श्वान की कि उस आसक्ति के कारण वह श्वान अपने ही मुंह के रक्त को, अपने ही जिह्वा के द्वारा लगे हुए सने हुए उस रक्त को समझता है कि मुझे हड्डी में से स्वाद मिल रहा है। भोगा न भोगा वयमेव भुक्ता, जीर्णा न जीर्णा। भोग दरअसल हम नहीं भोगते हैं, वे भोग ही हमें भोगते हैं। अच्छा, ये जो जिह्वा है, ये न जाने अब तक कितना परवल खाई होगी, कितना पनीर खाई होगी, कितने शादी, कितने रेस्टोरेंट में गई होगी। आप कभी इससे कहे हैं कि अब मत खाओ? 10 दिन के बाद ही कहती है चलो ना, बहुत दिन हो गया, एक बार चाह रहा है वहाँ। उसका जो बर्गर है, उसका जो पनीर का पकौड़ा है, बहुत विचार करो। वैराग्य का सीधा सा संबंध है अपने किसी भी विषय में आसक्त नहीं होना। विशेषु वैराग्य, विषयों से विरक्ति का नाम ही वैराग्य है। हम घर में रहें लेकिन घर में आसक्त नहीं हो। ये घर मेरा नहीं है, ये घर परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, यह मान करके रहें। यह भोजन भोजन नहीं है, ईश्वर को लगा हुआ प्रसाद है। तुम ही निवेदित भोजन करें। हम कोई भी वस्तु करें पर उसको भगवान ईश्वरार्पण करके करें, भगवान को अर्पण करके करें। इस घर में केवल मैं ही नहीं रह रहा हूं, मेरे साथ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के साथ हम हैं। इसका नाम वैराग्य है। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, आप कैसे हो? उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। आपके माता पिता किसके साथ रहते हैं? ध्यान से सुने। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, आपके माता पिता कुशल हैं ना? उसने कहा, हाँ बिल्कुल कुशल हैं। किसके साथ रहते हैं? दूसरे मित्र ने पूछा। सामने वाले मित्र ने जवाब दिया, माता पिता मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं माता पिता के साथ रहता हूं। कितना अंतर है, कितना अंतर है। उस मित्र की बोलती बंद हो गई साहब। माता पिता मेरे साथ रहते हो, ऐसा कैसे संभव है? जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं उनके साथ रहता हूं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक औरत औरत का हानि नहीं सोचे, एक पुरुष पुरुष की हानि नहीं सोचे, अथवा विपरीत स्थिति भी हो सकती है। एक औरत पुरुष की भी हानि कर सकती है, एक पुरुष भी औरत की हानि कर सकता है। समस्या पुरुष और स्त्री में नहीं है, समस्या सोच में है, समस्या मस्तिष्क में है। विषयों में आसक्त नहीं होना ही वैराग्य का अर्थ है। और वैराग्य कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। वैराग्य का अर्थ है विषयों में अनासक्त भाव से रहें। पत्नी का जो कर्तव्य है वह पत्नी तक सीमित हो, पुत्र का जो कर्तव्य है पुत्र तक सीमित हो, माता पिता का जो कर्तव्य है वह माता पिता तक सीमित हो। फिर वो परिवार क्या पूछना है महाराज? फिर कहीं कोई दिक्कत है क्या? त्याग, भागवत का अंतिम अक्षर त्याग। त्याग का अर्थ क्या है? पिता, पुत्र, पत्नी सबको छोड़ करके जंगल चले जाना, यह त्याग है।
यह त्याग नहीं है। दो साधु थे, दो साधु किसी यात्रा पर थे। शाम हो गई, बीच में नदी पड़ा, उस नदी को पार करना था। एक साधु बिल्कुल त्यागी पुरुष थे और एक साधु थोड़ा सा संग्रही स्वभाव के थे, संग्रह करते थे, कुछ ना कुछ हमेशा भागवत जी पर जो चढ़ता था उसको समेट लेते थे, 2-4 10 रुपये। और एक साधु कहते थे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, त्याग में सुख है, ऐसा मानते थे। इस सिद्धांत के परिपक्व महात्मा थे कि त्यागात शांतिरंतरम, त्याग में ही शांति है। और एक महात्मा ने त्याग में थोड़े, संग्रह में सुख है। रात्रि हो गया, जंगल का रास्ता था, नदी थी बीच में, उस पार जाना था, उस पार गांव था। नाविक ने कहा चल चलो, 5 आने लगेंगे। पुराने जमाने में 5 आने बहुत होते थे। एक महात्मा ने कहा मेरे पास तो कछुना है, कुछ भी नहीं है। एक ने कहा मेरे पास तो है, लेकिन यह मौका बहुत अच्छा है। ये जो बार बार कहते थे संग्रह में सुख नहीं है, बटोरने में सुख नहीं है, इससे अच्छा समय अब नहीं है, इनको आज मजा लेते हैं, इनको आज बताते हैं कि यहाँ संग्रह में सुख क्या है। संध्या होने को थी, अंतिम बार नाविक आया, नाव लेकर के उसको जानी थी उस पार। उसने कहा महात्मा बड़े बड़े जंगल, भालू, बाघ, सिंह, व्याघ्र हैं इसमें, रात्रि को यहाँ पे रहना मुश्किल होगा, अंतिम बार मैं कह रहा हूँ चल चलो, मैं तो राधे राधे हो जाएगा। संग्रह वाले महात्मा ने सोचा कहीं इसके चक्कर में मैं भी न चला जाऊं, चलो मैं भी इसका जो भाड़ा होगा, जो भी नाविक का खवैया होगा वो मैं दे दूंगा। और दोनों साधु नाविक के नाव पे बैठ गए, उस पार हो गए, गांव आ गया, रात्रि विश्राम होने लगा। दोनों अपनी चपाती चपाए, बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगा। सोने के समय, सोते समय संग्रह में जो विशेष आसक्ति थी जिनकी, जो महात्मा की, उन्होंने उनसे पूछा आप तो कहते थे संग्रह में सुख नहीं है, यदि यह 2-4 आने मैंने नहीं बचाए होते तो आज तो जंगल में ही राम राम होता। वह 2-4 आने के बल से, उसके सहारे हम लोग इस पार हो लिए, इतनी बड़ी नदी को हम सब ने पार कर लिया। और आप कहते थे संग्रह मत करो, संग्रह मत करो, अनासक्त बनो, आसक्ति मत रखो। महात्मा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा आपके दृष्टि में आप यह कह रहे हैं कि उस संग्रह के सहारे से इस पार हो लिए हैं, तो संग्रह कहाँ था? आपने अपने बटोरे हुए धन से, आपका जो संग्रहित धन था, उस धन में से आपने 5 आने खर्च किया। तो जब खर्च किया तब न इस पार आए। यदि वह 5 आने रखे रहे होते तो क्या वह नाविक आपको इस पार से उस पार करता? आपने उसमें से 5 आने उनको दिए और वह लिया, उसके सहारे आप इस पार से उस पार हो गए। इसी प्रकार हम सब भी यदि अनासक्त भाव से, त्याग की भावना से भगवान को भजें, तो जब वह नाव के माध्यम से नदी को पार कर सकते हैं, तो क्या इस भव रूपी सागर से हम पार नहीं हो जाएंगे? त्यागात शांतिरंतरम, त्याग में सुख है। आपको प्यास लगी हो अथवा आपको बर्फी खाने का मन हो, काजू का कतली खाने का मन है, तो क्या आपको दुकानदार आपका चेहरा देख करके दे देगा? क्या बहुत सुंदर कथा करते हैं, क्या बहुत सुंदर कथा है, आप ले जाइए फ्री में, ऐसा करेगा क्या? चलो एक आध बार कर भी दिया, क्या रोज रोज करेगा? काजू की कतली खानी है तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। सामान्य सा उदाहरण है कि जब आपको त्याग करेंगे तभी उस वस्तु का सुख आपको मिलेगा। तो जिस संसार के करतार के गोद में बैठना है, उसके लिए कुछ त्याग नहीं होगा क्या? उसका भी एक संविधान है। त्याग का अर्थ है छूट जाना, छोड़ना नहीं। हम आज से तंबाकू नहीं खाएंगे, विंध्यवासिनी मंदिर में हमने प्रतिज्ञा कर लिया। और फिर क्या हुआ? किसी को खाते हुए देखे, विंध्यवासिनी मंदिर वीरगंज नेपाल में है, कौन आ रही है थोड़े देखने यहाँ,
फिर से चालू कर दो। अर्थ क्या हुआ? इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, मरकट त्याग। मरकट बंदर का त्याग आपने देखा होगा। बंदर का त्याग, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। त्याग का अर्थ है छोड़ना नहीं, छूट जाना। स्वाभाविक रूप से उस विषय से हम अलग हो जाएं, इसका अर्थ है त्याग। त्याग का अर्थ है ना, हम छोड़ देंगे, छोड़ दिए हैं। अरे छोड़ दिए हैं तो फिर आपने लिया कैसे? हम कहते हैं हम इसका त्याग कर रहे हैं, हम इसका परित्याग कर रहे हैं, और समय आने पर फिर से आइए, छोड़े थे बहुत दिन हो गया, अब चल सकता है, अब आ जाओ। तो भाष्यते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ते च भवार्णवाः। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जहाँ संपुट हो, जहाँ विवेचना हो, उसी का नाम भागवत है। जहाँ भक्ति भी हो, जहाँ ज्ञान भी हो, जहाँ वैराग्य भी हो और जहाँ त्याग भी हो। श्रीमद् भागवत की कथा में चारों विषय का खूब विस्तार है। समय समय पर, प्रसंग प्रसंग पर श्रीमद् भागवत की यह चारों अक्षरों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। गुरुजनों के द्वारा, आचार्य चरणों के द्वारा, टीकाकारों के द्वारा जगह जगह पे, प्रसंग प्रसंग पर, स्थान स्थान पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की स्थापना श्रीमद् भागवत में की गई है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा अपरंपार है, अप्रीतम है, अद्वितीय है। श्रीमद् भागवत को जो श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत की कथा का जो गान करता है, श्रीमद् भागवत को जो स्पर्श करता है, श्रीमद् भागवत के इस दिव्यतम अलौकिक अनुपम अद्वितीय ग्रंथ को जो प्रणाम करता है, वह समस्त भवबंधनों से मुक्त हो जाता है, भगवान के परम धाम का सेवक हो जाता है, भगवान के निज अंक में बैठ जाता है। ऐसे इस अद्वितीय महापुराण को हम सब बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार नतमस्तक होते हुए प्रणामांजलि निवेदन कर रहे हैं और भागवत भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी ऐसी कृपा हो, आपकी ऐसी अनुग्रह हो कि हमारे अंदर श्रीमद् भागवत का कुछ अंश प्रस्फुटित हो जाए और हम भागवत जी का चरण शरण ग्रहण करते हुए इस भव सागर से पार हो जाएं और भागवत भगवान की महिमा, भागवत भगवान की गाथा, भागवत भगवान का दिव्य वंदन अर्चन करते हुए, भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए आज के इस संध्या वंदन को, आज के इस सत्संग यात्रा को, श्रीमद् भागवत रूपी महिमा को हम सब विराम देते हैं। पुनः कल जैसी भगवान की इच्छा होगी, जैसे भगवान की कृपा होगी, हम सब प्रयास करेंगे। आज के सत्संग यात्रा को विराम देते हैं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। बहे सत्संग की गंगा, चलो मन हम नहाए। बहे सत्संग की गंगा, चलो हम सब नहाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जगा लाए। बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जगा लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। बहे सत्संग की
कर ले पान, प्यारे वेद अमृत का यही बेला है, कर ले पान वेद अमृत का। लगा है धर्म का मेला, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाएं, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाएं। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए, सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। तू ही योद्धा, तू ही योगी, तू ही है रूप संतों का, तू ही है तू ही योगी, तू ही है रूप संतों का। जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, उसी से फिर मिला लाएं, जिसे तू भूल बैठा है, उसी से फिर मिला लाएं। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए, सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। हमारी ज्योति बुझी हुई है, हमारी ज्योति बुझी हुई है, हमारे अंदर का जो प्रकाश है ना वो बुझ गया है। ऐसे किसी प्रकाशवान महापुरुष के महापुरुष संश्रय, ऐसे किसी प्रज्वलित जो महात्मा हैं जो अपने वेद ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा हमारे इस बुझी हुई ज्योति को जला दें, ऐसे उस महात्मा की खोज में चलो। बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जगा लाएं। बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जगा लाएं। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। भटकता फिर रहा दर दर, घर आया नाम क्यों चंचल। भटकता फिर रहा दर दर, घर आया नाम क्यों चंचल। करे विश्वास जग तेरा, करे विश्वास जग तेरा, तुझे ऐसा बना जाए। करे विश्वास जग तेरा, तुझे ऐसा बना लाए। बहे सत्संग की गंगा, चलो मन चल नहाए। बहे सत्संग की गंगा, चलो मन चल
नहाया, बहे सत्संग की गंगा, चलो मन चल नहाया। बहे सत्संग की गंगा, चलो मन चल नहाया। बहे सत्संग की गंगा, चलो मन चल नहाया। भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आरती कराएं। आरती। भागवत भगवान कृपा करें, श्रीमद् भागवत जी का सुंदर संयोग हम सबको नित्य निरंतर प्राप्त होता रहे, महादेव की कृपा प्राप्त होती रहे। बहुत सुखद संयोग है। इसके पूर्व भी जहाँ कथा थी वह भी शंकर जी का ही मंदिर था और शिव जी के प्रांगण में ही कथा थी। और यह भी देखो कितना सुंदर संयोग है, यह भी शंकर जी ही कथा सुन रहे हैं। साक्षात शंकर जी हम लोगों के साथ अहरनिश कृपा कर रहे हैं। यहाँ भी ठीक हम लोगों के सत्संग हॉल के सामने महादेव जी का मंदिर है। यहाँ भी साक्षात महादेव ही कृपा वर्षित कर रहे हैं। उन्हीं के गोद में हम सब बैठ करके सत्संग सुधा का पान कर रहे हैं। और आगामी शिवरात्रि पर भी हम सब सीतामढ़ी में भगवान शिव भोलेनाथ की गोद में ही शिव कथा वाचन का यह संयोग है। तो अद्भुत कृपा है। शिव जी ही स्वयं श्रोता के रूप में और स्वयं वक्ता के रूप में, दोनों रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आइए हम सब भागवत भगवान की आरती करें और पुनः कल ठीक 5 बजे, हम लोग कल विलंब नहीं करेंगे, कल ठीक 5 बजे, आज प्रथम दिन थोड़ा होता ही है, कल से और भी व्यवस्थाएं अनुकूल हो जाएंगी और हम सब खूब प्रेम से सत्संग का लाभ लेंगे, भगवान नाम करेंगे और भागवत की महिमा पर जो गुरु कृपा से जो यथामति समझ में आएगा हम सब अपनी टूटी फूटी बाणी में आप सबको रिझाएंगे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती ज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुतम परिगलित निगम कल्पतल सुखम परिगलित निगम कल्पतल परमानंद सुधारसमय कल आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण
प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। कर्पूरपूरेण मनोहरेण स्वर्णपात्रोदरसंस्तुतेन प्रदीपभासा सहस्रागतेन नीराजनं ते पुरुषास्य पूर्भिः पुष्पैर्देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं भागवताभिवन्दनं श्रीव्यासाभिवन्दनं तथा आरतिग्रहणं पुष्पाञ्जलिः। सबको पुष्पांजलि दें। ॐ जज्ञेन हज्ञामाया जान्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सचन्दायत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागदातिकरवीरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। लाडलड़ेती लाडली मांगो गोद पसार गेजियो स्वामिनी चरण रज अरविंदावनवास अरविंदावनवास। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ व्यासाय नमः। श्रीकृष्णचंद्राय नमः। प्रणाम कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म की जय हो। धर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की वैदिक सत्य सनातन धर्म की वैदिक सत्य सनातन धर्म की अखंड भारत की श्री कृष्ण चंद्र भगवान के वृंदावन बिहारी लाल के श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय आचार्य जी, इसको देखें। पूर्णमेवावशिष्यते।